हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम रीजनिंग के 15 यानी कि 15 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयारी करें ताकि एग्जाम के लिए आप इन प्रश्नों को आसान बनाएं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपका हमने पहला प्रश्न लिए हैं कि ABCD अनुपात FGHI, फिर समानुपात का चिन्ह है, PQRS अनुपात का चिन्ह है। फिर यहाँ पे हमें आंसर निकालना है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। अगर आप लोग को ये दिमाग लगाएं कि अगर आप लोग को ये सवाल समझ में आता है, अगर बना सकते हैं, तो इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। सिर्फ ट्रिक का कमाल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ ध्यान दें। ए से हमें यहाँ ऐप तक जाना है। ए से ऐप तक के यानी कि ए से ऐप के बीच में कितना अक्षर आ रहा है वो हमें देख लेना है। तो ABCDE ऐप, तो हमें ए से ऐप तक के बीच में 1 2 3 4 यानी कि 4 अक्षर आ रहा है। कितना अक्षर आ रहा है? 4। तो हमने यहाँ पे 4 अक्षर ऐड कर दिए, ठीक है ना, 4 आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ से फिर जाएंगे बाबू बी से जी में, ये भी मेरा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, ये भी 4 आएगा। इसी तरह हम सी से एच में जाना है, तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा? 4 समय। और इसी तरह हम डी से आई में जाएंगे, ठीक है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 4। आप लोग देख लीजिएगा बीच में, यानी कि डी से जब आई तक लिखिएगा तो बीच में 4 अक्षर का गैप आएगा, यानी कि अंतर आएगा। देखिए 1 2 3 4। इसी तरह हमें यहाँ भी जाना है। अगर हम पी से इस पे जाते हैं बाबू, यहाँ जो आंसर निकालना है हमें, इस जगह पे जो आंसर हमें निकालना है क्या आएगा? देखें, पी से अगर इस जगह में जाते हैं, पी से हमें 4 अक्षर देखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी, फिर क्यू, फिर आर एस टी यू। देखिए 1 2 3 4, ये 4 अक्षर के बाद क्या आ रहा है? यू। तो हमें यहाँ पे यू लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी 4 आ रहा है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया बाबू। फिर इसी तरह हमें क्यू से जाना है, तो क्यू से जाएंगे 4 अक्षर में, तो मेरा आ जाएगा बाबू, जब क्यू से हम 4 अक्षर में जाएंगे तो मेरा आ जाएगा भी आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह हमें यहाँ से भी आर से भी 4 अक्षर में जाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा। हाँ, इसी तरह हम जब एस से भी हम 4 अक्षर पे जाएंगे तो ये मेरा एक्स आ जाएगा, यानी कि 4 अक्षर अंतर। आप लोग इनको लिख के देख लीजिएगा। तो इनका यानी कि मेरा यू वी डब्ल्यू एक्स जो आया, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यानी कि हम मेरा जो इस जगह पे आंसर आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स आएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न दूसरा मेरा इस प्रकार से है कि 64 अनुपात 100 है, और फिर समानुपात का चिन्ह है, फिर 144, फिर अनुपात। यहाँ पे जो हमें आंसर निकालना है कि क्या आंसर आएगा। अगर आप लोग से ये भी सब दिमाग लगाएं कि अगर बनता है तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। देखिए हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो हमें ये 64, आप लोग को पता होगा कि 8 का वर्गमूल यानी कि 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का वर्गमूल नहीं, 8 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या होता है? 64 होता है। 8 को जब 2 बार लिखेंगे, 8 गुना 8, तो क्या आ जाएगा मेरा? 64। 8 का वर्ग बोले। दूसरा हमें 100 का क्या लिखना होगा? 10 का वर्ग। अगर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 100 आ जाएगा। इसी तरह मेरा क्या है? 144। 144 का अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 144। अब यहाँ पे दिमाग लगाएं कि इसके और इसके अंतर कितना? 2 का अंतर हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है ना। 8 और 10 के अंतर बीच में 2 संख्या आ रहा है। 10 में 8 घटाएंगे तो 2 आ रहा है ना। फिर इसमें और इसमें 12 में 10 घटाएंगे तो इसमें भी 2 आ रहा है बाबू। इसी तरह हमें यह ध्यान देना, या तो 8 में 2 जोड़ दें तो 10 आएगा, 10 में 2 जोड़ दें तो 12 आएगा, फिर 12 में 2 जोड़ दें तो कितना आएगा? 14। तो हम 14 का वर्ग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 196। 14 गुना 14 क्या? 196। तो हमें ऑप्शन में देखना है 196। हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट है। यानी कि इस जगह में जो मेरा आएगा बाबू 196 आएगा।
तो आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा इस प्रकार से है कि 4:20 है, फिर समानुपात का चिन्ह है, फिर 6 अनुपात, यहाँ हमें आंसर निकालना होगा कि क्या है। तो आप लोग दिमाग लगाएं। देखो, अगर ये 4 से हमें 20 पुराएंगे बाबू, तो 4 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 20, पुर रहा है ना। इसी तरह अगर 6 को हम भी 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30। तो ऑप्शन में कहीं 30 आ नहीं रहा है, तो ये तरीका मेरा क्या हुआ, बिल्कुल गलत हो रहा है। तो हमें दूसरा तरीका ढूंढना होगा। तो दूसरा तरीका हमें क्या ढूंढना होगा, ये जो 4 है, तो हमें इस 20 को पुराने के लिए, ये 4 है तो 4 ले लिए बाबू, फिर हम यहाँ पे गुना का चिन्ह ले लेते हैं, फिर इसी 4 को हम यहाँ ले लेते हैं, आप प्लस में 1 करते हैं। तो देखते हैं 4 गुना 4 जोड़ 1 यानी कि 4 1 5, 5 चौके क्या आ जाएगा 20। इस तरीका से मेरा 20 पुर गया। पहले इनको जोड़ना है, ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। 4 1 5, 5 गुना 4 करें तो 20। इसी तरह हम 6 को लेते हैं, देखते हैं 6 गुना, फिर ब्रैकेट में 6 के साथ +1 ले रहे हैं। इसे 4 के साथ +1 लिए थे, इसी तरह हम इसके 6 के साथ भी +1 करेंगे। तो देख लेते हैं 6 1 7, 7 6 42, हाँ 42 मिल रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो मेरा ये तरीका इसमें काम करेगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, देखिए SUGR अनुपात है, TWJV फिर समानुपात का चिन्ह है, ACNK फिर अनुपात। इस जगह पे हमें आंसर निकालना होगा कि यहाँ जो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। तो वो कैसे, तो पहले इनके लिए हमें जानना होगा और दिमाग हमें लगाना होगा। रीजनिंग में सिर्फ दिमाग का खेल होता है, कमाल और ट्रिक। अगर ये दोनों हथियार आपके पास हो गया तो फिर आपके लिए सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो हमें ये देखना है S से T, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, S से T। तो देख लेते हैं बाबू, S से T गए, क्या ना। तो S के T, एस टी यानी कि इसमें +1 का बढ़ोतरी हो रहा है बाबू। S में 1 जोड़ेंगे T होगा, S के बाद T आएगा ना, ध्यान रखें। STU, तो S के बाद T, तो एक संख्या हो रहा है, S के बाद 1 संख्या में हमने T गए तो वही 1 लिख दिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से U से W, हमें इस वाले U से कहाँ जाना है W। तो U से जब W जाएंगे तो U भी W, इसमें +2 यानी कि 2 संख्या का बढ़ोतरी हो रहा है। आप लोग लिख के देख लीजिएगा U भी W, यानी कि U के बाद हम जो 2 संख्या में ये W पहुँचे, 2 संख्या में पहुँचे, यही 2 दिए, ठीक है। उसके बाद G और J लेते हैं, G और यहाँ J, G से हम J में जाने तक कितनी संख्या आएगा यहाँ पे G H I J, यानी 3 संख्या का यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है, तो हमने 3 संख्या ले ले। इसी तरह R से भी जाना है, तो R से भी जाने के लिए हमें RSTU भी, इसमें 4 संख्या का गैप हो रहा है आप लोग। इसी तरह हमें A से, ध्यान रखना, A से जो इसमें 1 करेंगे +1, A से 1 में जाने के लिए क्या होगा B होगा ना। इसी तरह C है, C से इसमें 2 गए तो इसमें 2 जोड़ेंगे, C के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा CDE होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बाद E हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्या है N है, N में अगर हम +3 करेंगे तो N के बाद क्या होता है NOPQ, तो Q आ रहा है इस जगह पे। उसके बाद K है, K में फिर हमें 4 है तो 4 प्लस करेंगे, K के बाद क्या होता है KL, 1 हो गया, M 2 N 3 O 4, चौथा में O आ रहा है तो O आ गया मेरा, यानी कि BEQO आ रहा है। ये वाला जो आ रहा है मेरा, ये आंसर इस ऑप्शन में देखना है, BEQO, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से हमने चौथा प्रश्न हल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 मेरा इस प्रकार से है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मतलब इसमें जो गुम संख्या है बाबू, ये संख्या हमें निकालना होगा गुम। तो 33 है, कोमा फिर 28 है, 28 फिर कोमा 24 है, 24 के बाद कोमा, देखिए यहाँ पे संख्या आंसर निकालना है।
फिर 19 है कोमा यहाँ पे 18। इस प्रकार से मेरा प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग दिमाग लगाएं, अगर बन जा रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें, नहीं बन रहा है तो आइए हम बताते हैं। देखें हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे ही निकाल देते हैं। देखें ये 33 से 28, हमें ये ध्यान देना होगा कि 33 से जब हम ये 28 पे जाएंगे तो देखिए 33 से 28 कितना संख्या कम होगा, यानी कि 33 में जब हम 28 घटाएंगे, 33 में हम 28 घटाएंगे तो 3 7 से लिए 13 मार गया 5, यहाँ 2 2 कट्टम कुटी यानी कि 0, यानी कि ये जो मेरा 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। तो 33 में 28 पर आने के लिए तो हमें -5 कम करना होगा। 33 में अगर 5 घटाएंगे तो ये मेरा क्या पुर जाएगा बाबू? 28 पुर जाएगा। इसी तरह 24 पुर आने के लिए हमें क्या करना होगा? 28 24 4, यानी कि इसमें -4 कम करना होगा। 28 में 4 घटाएंगे तो 24, यानी कि 5 से 1 कम आ रहा है 4। तो इसी तरह हमें इसको पुराने के लिए क्या करना होगा? 5 में 1 कम 4, 5 के पहले यहाँ 4 आ रहा है, 4 के पहले क्या आ जाएगा? तब ये 3 आ जाएगा। इस तरह से 5 में 1 घट के 4 आ रहा है, 4 में 1 घटा देंगे 3। तो उसी तरह 24 में 3 घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बाबू? 21 आ जाएगा। 24 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा? 21 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है आपका। इस तरीके से ये सवाल बनेगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया हो। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, इसमें भी हमें लुप्त संख्या निकालना है। ठीक है ना, यानी कि 1, 0, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 4, यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। मेरा ऑप्शंस इस प्रकार से है, 9 है, 8 है, 10 है, 7 है, कि इस ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यानी कि आंसर इनका निकल के आएंगे। आप लोग दिमाग लगाएं, अगर आप लोग से बनता है तो अच्छी बात है, दिमाग लगाओ। ठीक है, इसे हम हल करते हैं। देखें एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान दें। हमें ये देखना है कि 1 में कितना जोड़ें जो ये 3 पूरेगा। तो हमें 2, अगर 1 में यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 पुर जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह इस 3 में हमें कितना जोड़ेंगे? जो 5 पूरेगा 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 पुर जाएगा। उसी जैसा ये 0 है, 0 में भी हम ये 2 जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, अगर 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये मेरा 2 पुर जाएगा। उसी तरह इस 2 में भी, इस 2 में भी 2 जोड़ेंगे जब हम, तो ये मेरा 4 पुर जाएगा, यानी कि हमें 2 2 जोड़ना पड़ रहा है। इसी तरह ये 5 में जो हम जोड़ेंगे 2, 5 में जो जोड़ेंगे 2, तो 5 2 कितना हो जाता है? 7, यानी कि इस जगह पे मेरा ये 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन में मिल रहा है अभी 7, तो मेरे ये 7 ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट है। आई होप कि आप लोग ये भी सवाल समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 7 इस प्रकार से है कि ए, डी, जी, जे, यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। इसमें भी श्रेणियों में हमें लुप्त अक्षर को ढूंढना है बाबू, तो आप लोग दिमाग लगाएं। तो इसे किस प्रकार से निकालना है? सिर्फ दिमाग का खेल होता है रीजनिंग में, और ट्रिक, दिमाग और ट्रिक, ये दोनों हथियार अगर मजबूत हो जाए तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए कि ए से डी, हम ए बी सी डी को पहले लिख लेते हैं डी तक, ए बी सी डी। देखें ए से चालू हुए डी तक पहुंचने में यहाँ 3 अक्षर का डिमांड हो रहा है, 1 2 3 अक्षर। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? +3, ए में 3 अक्षर को जोड़ेंगे तो डी पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है ना, उसी तरह डी से जब हम जे में पहुँचेंगे, जी में पहुँचेंगे, तो इसमें भी 3 अक्षर का डिमांड हो रहा है। ठीक है, डी ई एफ जी आ रहा है ना। फिर इसी तरह हम इस जी से जे में पहुँचेंगे तो इसमें भी 3 अक्षर का ये हो रहा है फासला। देखिए जी से एच आई जे, जे तक पहुँचने में हमें 3 अक्षर को पार करना पड़ता है। ठीक है ना, तीसरा अक्षर में हमें यानी कि जे में पहुँच जाते हैं। उसी तरह जे से जब हम चलेंगे तो यहाँ पर आने के लिए आंसर, तो इसमें 3 अक्षर को जब करेंगे, जे के बाद 3 अक्षर में क्या आता है? तो जे के बाद क्या के बाद आता है? के, फिर एल एम, तीसरा अक्षर में हमें क्या आना है? आ रहा है यहाँ पे एम आ रहा है। तो मेरा
एम जो होगा इस जगह पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है बाबू, तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार है, इसमें कह रहा है त्रिभुज की गणना करें। इसमें हमें त्रिभुज निकालना है कि कितना त्रिभुज इसके अंदर है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन 10 है, 12 है, 14 है, 16, मतलब इसी ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन इसमें मिलेंगे। इसमें कितना त्रिभुज है आप लोग दिमाग लगाएं। अगर आप लोग का सही दिमाग लग रहा है तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है बाबू, सिर्फ इसमें दिमाग का खेल है और ट्रिक का भी। ठीक है, तो आइए हम इसे काउंटिंग करते हैं। तो किस प्रकार से करना हो काउंटिंग, सबसे पहले हम शुरुआत से इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, हम इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बाबू हम बी, इसका नाम सी, यहाँ से यहाँ रख लेते हैं हम, इसका नाम क्या रख लेते हैं, डी रख लेते हैं बाबू, और इसका नाम हम ई रख लेते हैं, और इसका नाम हम ओ रख लेते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसका गणना यानी कि गिनती करते हैं। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए त्रिभुज पहला स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखिए ये त्रिभुज हो गया बाबू। ठीक है ना, ए ओ बी एक त्रिभुज ये बन रहा है। ध्यान दें, ए से ओ पे गए, ओ से बी पे, बी से फिर ए पे, ये एक त्रिभुज ये बन रहा है मेरा। पहला त्रिभुज ये हो गया, तो हमने यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है ना, कॉमा। फिर दूसरा त्रिभुज मेरा किस प्रकार से आएगा, ध्यान रखें। फिर यहाँ जा रहे हैं, बी त्रिभुज हो गया बी, देखिए यहाँ से बी ओ सी एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाबू बी ओ सी, ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, तीसरा त्रिभुज फिर ध्यान देना होगा हमें। देखें ये त्रिभुज हमें ध्यान देना होगा ए से ही, ए ओ डी पे भी बन रहा है। देखिए यहाँ से जा रहे हैं ए से ओ में, ओ से फिर डी में जा रहे हैं, डी से फिर ए में जा रहे हैं, मतलब ये भी त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है, तो हम लिखेंगे ए ओ डी, ए ओ डी। ठीक है ना, चौथा त्रिभुज जो मेरा बन रहा है समझना होगा, डी से, देखिए यहाँ से अब देखना हमें डी ओ ई बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ से डी ओ ई ना डी ओ ए, यहाँ से डी से स्टार्ट किए फिर ओ पे गए, ये बन रहा है चौथा त्रिभुज, तो हम यहाँ लिख देंगे बाबू डी ओ ई, ये चौथा त्रिभुज हो गया मेरा। फिर इसमें पांचवा त्रिभुज बन रहा है मेरा, ध्यान दें, ए, यहाँ से ध्यान देना होगा। देखिए ए से ओ गए, यानी कि यहाँ से यहाँ गए बाबू, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ गए। अगर बीच वाला मेरा मिट जाता है तो देखिए क्या हो रहा है, ए ओ सी बन रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे ए ओ सी, त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज जो बन रहा है बाबू मेरा क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे हमें देखना होगा, ए से मेरा जा रहा है ए ओ ई, ध्यान देना, अगर इसको हम यहाँ पे मिटा देते तो क्या बन रहा है, ए से ओ, देखिए ए ओ यहाँ से गए, ए से ओ में गए, ओ से ई में, फिर ये लाइन पे यहाँ पे आ गया। अगर इसको हम इस रेखा को मिटा देते हैं तो मेरा क्या बन रहा है इस त्रिभुज में, ए ओ ई, ए ओ ई। ठीक है, अब नेक्स्ट त्रिभुज जो बनेगा बाबू, देखिए सी ओ ई, देखो यहाँ से ध्यान देना, सी से हम स्टार्ट करें, सी ओ पे गए, ओ से ई पे गए, ये वाला त्रिभुज, तो हम यहाँ लिख देते हैं सी ओ ई। ठीक है, फिर नेक्स्ट त्रिभुज मेरा क्या बनेगा, ए ई बी। देखो अगर ये दोनों रेखा को मिटा देते हैं, काउंटिंग करना एक समय के लिए, ठीक है ना, त्रिभुज यहाँ पे ध्यान देना क्या बनेगा। देखिए ए से हम चले गए इस पे ई पे, ए से ई पे, ई से बी पे, देखो ये वाला समझ रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे ए ई बी। अब इसका लाइन लगा देते हैं इसमें, फिर इसमें नेक्स्ट त्रिभुज बनेगा मेरा, समझे, ध्यान दो। हाँ, एक त्रिभुज अगर इसको हम मिटा देते हैं तो देखें ई
बी सी ये वाला बन रहा है। यहाँ देखें ई से बी पे आए, बी से सी पे आए, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो मेरा यहाँ लिख देते हैं ई बी सी। नेक्स्ट त्रिभुज क्या बन रहा है फिर इसमें आगे हमें देखें ए हाँ डी से सी। अगर इस दोनों लाइन को मिटा दें तो मेरा क्या बन रहा है, ए से डी पे गए, डी से सी पे गए, यहाँ पे डायरेक्ट ए डी सी, समझ रहे हैं ना, ए से डी, डी से सी, सी से फिर ए पे, तो मेरा ए डी सी बन जाएगा। अब इसको हमें मिला देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट त्रिभुज जो बन रहा है मेरा डी सी, हाँ देखिए अगर हम इसको अब मिटा देते हैं, देखिए डी से सी पे गए, सी से ई पे गए, ये वाला घेरा बन रहा है ना। तो इसको अगर हम पूरी मिटा देंगे तो क्या बन रहा है, डी सी ई। तो हम यहाँ त्रिभुज लिख देंगे बाबू, डी सी ई। अब इसको लाइन को मिला देते हैं। और कोई त्रिभुज बन रहा है, दिमाग लगाएं। और त्रिभुज हाँ ए सी, हाँ एक बड़ा त्रिभुज है। अगर सब चीज़ को मिटा दें अंदर का, ये ध्यान रखना, ये मिटा दिए समझ लिए 1 मिनट के लिए, तो क्या बन रहा है, ए सी ई, पूरा ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना। तो लास्ट त्रिभुज जो बनेगा मेरा क्या बनेगा, त्रिभुज ए सी ई, ए सी ई। टोटल कितना त्रिभुज हो गया। अब इस लाइन को हम इस प्रकार से मिला देते हैं जैसे था, ठीक है ना। तो इसी त्रिभुज में मेरा टोटल कितना त्रिभुज बन गया, तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें त्रिभुजों की संख्या जो आएगा बाबू क्या आएगा, 12 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है बाबू। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, इसमें भी हमने क्या लिए हैं, त्रिभुज की गणना करें। इसमें भी हमें त्रिभुज की गणना यानी कि गिनती करना है। मेरा ऑप्शन इस प्रकार से है, ठीक है बाबू। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर में कितना त्रिभुज है ये आप लोगों को खुद निकालना है और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आइए हम इनका थोड़ा हिंस देते हैं आप लोग को। आप लोग यहाँ से नाम इनका बैठा लीजिएगा, ए, फिर ऐसे बी बैठा लीजिएगा, फिर ये सी बैठा लीजिएगा, फिर ये डी बैठा लीजिएगा, फिर ये ई बैठा लीजिएगा। अब इसमें बहुत छोटी सी है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन में 3 4 5 6 तक के ही अंदर में कोई सा भी आंसर इसका निकल के आएंगे। तो आप लोग इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, दिमाग लगाएं, ठीक है बाबू। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार से लिए है कि वृत्त की गणना करना है। एक ये वर्ग है, इसके अंदर में वृत्त है बाबू, जो गोल सर्कल, इसी को वृत्त बोलते हैं। कि कितनी वृत्त की संख्या है, मतलब कितना इसके अंदर में वृत्त है ये वर्ग के अंदर में। मेरा ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, बिल्कुल इजी है बाबू। आप लोग इनका आंसर खुद निकाल लें। ऐसे तो मेरे अंदाज से काउंटिंग कर लो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन से डरे नहीं, बिल्कुल डट के इन क्वेश्चनों को जवाब दें, ठीक है। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है कि 3:20, फिर समानुपात का चिन्ह है, फिर 5:, यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। ऑप्शन मेरा इस प्रकार से, आप लोग दिमाग लगाएं क्या इसका आंसर निकलेगा। वो देखें, अगर हमें 3 से अगर 20 पुराना है, तो अगर हम 3 से 5 को गुना करते हैं और फिर इसी 5 को इसमें जोड़ देते हैं, तो 3 5 15, 15 5 करें तो क्या होगा, 20। उसी तरह इस 5 को लेते हैं, 5 को भी 5 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे 5, तो 25 25 5 कितना होता है, 30, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मेरा ये तरीका बिल्कुल गलत है बाबू, ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत हो रहा है। तो हमें यहाँ पे कौन सा तरीका अपनाना होगा, तो देखते हैं। अगर ये 3 है, 3 का अगर हम यहाँ पे वर्ग करते हैं, दिमाग लगाना, इस तरह का सवाल अक्सर आते हैं, सिर्फ इसमें दिमाग का काम करना है, ठीक है ना। देखिए 3 का वर्ग करने पे और हमें क्या करना, 3 का वर्ग कितना होता है, वो 9 होता है। 3 का वर्ग 9,
9 में अगर हम 7 को नहीं 3 का वर्ग, सॉरी हमने 3 का क्यू करना, ये नहीं पूरा 3 का क्या करना क्यू। तो 3 का क्यू करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, हमें 3 बार लिखना होगा क्यू का मतलब। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो रहा है ना। तो 3 का क्यू 27 क्या हो जाएगा 27 और घटा 7, यानी कि 27 में 7 घटाएंगे तो 20, मेरा करेक्ट आ रहा है, ये तो 20 पूर्ण रहा है। इसी तरह हमें 5 का भी क्यू कर लेते हैं और इसमें भी हमें 7 घटा देना है। तो 5 का क्यू करेंगे तो 125 आएगा, फिर इसमें 7 घटाएंगे तो 125 में 7 घटाएंगे तो मेरा 118 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो मेरा ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपको इस तरह से भी बनाना है। तो हम आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार से हम लिए हैं, देखिए ए जेड कोमा है, सी एक्स कोमा है, ई वी फिर कोमा है, जी टी कोमा है, हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। मेरा ऑप्शंस इस प्रकार से हम लिए हैं। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले ए से हमें सी में जाना है। तो ए बी सी डी में ए बी सी यानी कि ए से सी जाने में यहाँ पे 2 संख्या हो रहा है, तो हमें यहाँ पे प्लस में 2 लिखना होगा, इस प्रकार से समझ रहे हैं। फिर इसी सी से हमें ये ई में जाने के लिए इसमें भी 2 करना होगा, सी डी ई, ठीक है ना। फिर इसी ई से इस जी में जाने के लिए हमें इसमें भी 2 संख्या हमें लेना होगा, ई एफ जी। फिर जी से इस संख्या में यहाँ पर आने के लिए हमें 2 संख्या जब लेंगे, जी से एच आई, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू आई हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस जेड से एक्स में जाते हैं, समझे। जेड से एक्स में हमें एक्स वाई जेड उल्टा जाना पड़ा, यानी कि यहाँ समझे एक्स वाई जेड, जेड से एक्स जाने में हमें पीछे आना पड़ रहा है, एक्स तक आने में, एक्स तक पीछे आने में हम यहाँ 2 संख्या हमें यहाँ घटाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 संख्या इस तरह से घटाएंगे। फिर इसी एक्स से हमें वी में आने के लिए फिर हमें 2 संख्या घटाना होगा। फिर इसी v से हमें t में आने के लिए भी 2 संख्या घटाना होगा, और इसी t से हमें यहाँ पे आने के लिए 2 संख्या इसमें घटाएंगे। जब t में जब हम 2 संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, देखो आर एस टी, यहाँ समझना t से जब r में आएंगे 2 संख्या, तो यहाँ ये मेरा t दिया हुआ है, t से 2 संख्या पीछे आएंगे तो क्या आएगा r आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा बाबू r आएगा, ये ध्यान रखना, मतलब आई आर, यहाँ पे जो आंसर आएगा इस जगह में क्वेश्चन मार्क में आई आर, ये वाला आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इस तरह से आपको ये सवाल बनाना है। तो आई होप कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हम इस प्रकार से लिए हैं कि बी कोमा डी कोमा एफ कोमा एच कोमा जे, यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। तो ऑप्शन हमने इस प्रकार से लिए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दें कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे हमारे अंदाज से आंसर जो आएगा बाबू ये एल आएगा, और किस प्रकार से आएगा वो आप लोग को खुद निकालना है और इनका सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में भेजना है आप लोग को, ठीक है बाबू। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतिम और लास्ट प्रश्न, अंतिम सवाल। मेरा सवाल इस प्रकार से इसमें लिए हैं, इसमें भी हमें लुप्त संख्या को निकालना है, ठीक है ना, ढूंढना है। 6, 10, 18, 34, फिर यहाँ पे जो संख्या आएगा ये ऑप्शन में कोई एक इसमें यहाँ पे आएगा। तो इससे हमें किस प्रकार से निकालना होगा, तो इसमें से आप लोग दिमाग लगाओ, अगर आप लोग निकाल पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न अक्सर क्या हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम हल करते, देखिए 6 से 10 पुराने के लिए हमें क्या करना होगा बाबू, यहाँ से समझे। 6 से 10 में हमें आने के लिए यानी कि पुराने के लिए, मानो अगर हम 6 गुना 2 करते हैं, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा 12, 12 में अगर घटा देते हैं 2 तो मेरा क्या हो जाएगा 10, ये पूछ रहा है ना, समझो 6 दूना 12, 12 में अगर 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10। उसी तरह इस 10 से हमें 18 में आने के लिए क्या करना होगा, 10 गुना भी हमें 2 करना होगा, फिर घटाना होगा 2, तो 10 दूना 20, 20 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, ये मेरा 18। फिर 18 से हमें 34 में पहुंचने के लिए, ठीक है ना, क्या करना होगा, फिर 18
से 18 को भी 2 से गुना करना होगा, फिर माइनस हमें 2 करना होगा। 18 दूना 36, 36 में 2 घटाएंगे तो 34, ये भी पूरा। फिर 34 से यहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 34 को भी 2 से गुना करना होगा। 34 गुना 2 और घटा फिर 2 करेंगे। 34 दूना क्या हो जाएगा बाबू मेरा, 34 दूना कर लेते हैं, 34 दूना 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 68। 68 में 2 घटाएंगे, हाँ 66, बिल्कुल ठीक है 68 हो रहा बाबू। 68 में ये 2 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरा 66, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से प्रश्न हमें इस क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न थे, हमने 15 टोटल, अनुमान से 15 प्रश्न होंगे। इन 15 प्रश्नों को हमने सोल्व कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके साथ। धन्यवाद।